तो हेलो गाइस, अगर आपको भी लगता है कि आपके पास अच्छे पैसे नहीं है और आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे आप इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। अगर आपके पास अच्छे पैसा नहीं है तो पहली चीज़ आपको जो है दूसरे के साथ कंपेयर करना बिल्कुल भी बंद करना है, ज़ीरो कर देना है। क्यों पता है? अगर सोचो, अगर दूसरे के पास एक सोचो 10-20 हज़ार है, उससे उन्होंने गिटार, वेलिन या फिर पियानो ले लिया, तो आप उस चक्कर में ओवर थिंकिंग करते हो कि उसने ये ले लिया मुझसे। आपको आपको आपके बस में क्या है उसको देखना है। सोचो, अगर आपके पास, मैं बता रहा हूँ, आपके पास कितना होता है कि मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आंसर दे दूंगा। सोचो, अगर आपके पास है 1,000 रुपये, तो 1,000 में आप कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो? तो 1,000 में आप कोई भी सेकेंड हैंड वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। सच पर अगर आप कहीं पर भी गूगल पर सर्च करोगे सेकेंड हैंड वाले, तो सेकेंड हैंड में कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके थोड़े स्ट्रिंग्स हार्ड होंगे और वो चीज़ भी बहुत इतनी टिकाऊ नहीं होगी जितना आप सोचते हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके पैसों के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी मेहनत नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, आपको बस उसमें हार्ड स्ट्रिंग को पैसे देने हैं, कोई बात नहीं। सोचो, आप जो 1 साल वेस्ट करने वाले थे, 1-2 साल वेस्ट करने वाले थे कि मैं तभी गिटार या फिर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखूँगा जब मेरे पास करेक्ट परफेक्ट अमाउंट होगा। लेकिन नहीं, आपको जो है आपके हाथ में कितना पैसे पॉसिबल है, उतने पैसे का आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेना है। सोचो, देखो मैं हूँ, अगर मैं सोचो जी, इतने पैसे है, इतने 1 रुपये नहीं है, तो मैं क्या करता? तो मेरे फ़ोन में वो है, रिचार्ज है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे फाइनेंस के हिसाब से, तो मैं जेमिनी को बोलूँगा। सोचो, कोई भी आप एआई ऐप ले लो, तो जेमिनी को बोलूँगा, हेलो जेमिनी, आई नीड अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट टू लर्न, इफ आई हैव बजट ऑफ ज़ीरो। तो जेमिनी मुझे बहुत सारे रिकमेंड दे देगा। उसमें वो बेस्ट रिकमेंड ये देगा कि आप जो है टेबल बीट सीखो। टेबल बीट ऐसे जो ऐसे मारते हैं ना, और वो सिखाएगा। लेकिन गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि ये टेबल बीट सब क्या बकवास चीज़ है, ये नहीं गाइस। अगर देखो, आप गिटार तो नहीं ले पाओगे, कोई या फिर कोई सेकेंड हैंड ही ले पाओगे, लेकिन सोचो, ये भी जो आप कर रहे हो ना, इससे आपके ब्रेन के सेल्स है वो जवान रहेंगे, आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो जवान लगेगा आपके बुढ़ापे तक। क्योंकि जब आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, जैसे कि सबसे बेस्ट होगा कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत हार्ड होता है। क्योंकि इस मोबाइल एडिक्ट के ज़माने में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखने वाला है। वहाँ पर जहाँ पर आपने सीख लिया, तो आप वो 80% में वो बात कहते हैं, 80% में, 20% में वहाँ आप अब उसकी कैरेक्टर में डाल दोगे आप अपने ब्रेन के हिसाब से। क्योंकि आपका जो अभी का ब्रेन है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो यंगर ही रहेगा। क्योंकि आप आपके न्यूरॉन के मसल को ट्रेन कर रहे हो कि तुम्हें जो है ऐसे बाइसेप, आपके बाइसेप पे धरा, कि तुम जब आप उसे वेट लिफ्टिंग नहीं करते हो तब आपका बाइसेप जो है छोटा हो जाता है, या फिर आप अच्छी डाइट नहीं खाते हो। लेकिन वो भी आपका न्यूरॉन भी ऐसे, अगर आप उसे अच्छी हार्ड टास्क नहीं दोगे, कि हार्ड स्किल्स नहीं सिखाओगे, तो वो क्या होगा, वो मसल जो छोटा 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 होकर वो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म होगा। तो गाइस, आप ये करो, अच्छा जो टेबल बीट सीखा, आप जेमिनी से पूछ लो। उसमें जो आपके पास अच्छा बजट है, 300-400 रुपये है, तो आप क्या करो, आप एक फ्लूट में इन्वेस्ट कर लो। फ्लूट ऐसे तो वो मतलब आपको अट्रैक्टिवनेस में वो वाला वैलिडेशन नहीं देगा, लेकिन वो फिर भी कुछ ना से कुछ वही वही बेहतर है। तो आप क्या करो, फ्लूट पर इन्वेस्ट कर लो। या फिर आपको 1-2 हज़ार से ज़्यादा है, तो मैं बोल रहा हूँ आप कोई सेकेंड हैंड, बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसमें आपको सेकेंड हैंड माल मिलते हैं। जैसे कि आपको थोड़े ऐप्स पता होंगे जहाँ पर कार, बाइक या और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल्स, एयरपोर्ट्स, ये सब बहुत कम दाम में मिलते हैं। यहाँ पर आप रियल मार्केट में देखो, जहाँ पर प्रीमियम मार्केट होता है, जहाँ पर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर ठीक का मिलता है। देखो देखो गैस, अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से लोगे तो 5,000 की चीज़ 5,000 में मिलेगी। लेकिन जब आप कोई यूज्ड में लेंगे, तो हो सकती है क्वालिटी खराब है, गिटार भी अच्छा नहीं होगा, उसके स्ट्रिंग्स हार्ड होंगे, वो मतलब इतना हार्ड होगा, बजाना नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ना से कुछ हो ही वही बेहतर है। तो मैं, अगर आपके 0 पैसे हैं, तो आप क्या करो, बीट, ये आप सर्च करो टेबल बीट्स। और गाइस, आपको ये बस ये सर्च करना है, आपको बस ये बोलना है जेमिनी को। अभी सोचो आप, आपके पास दिन के 10-20 मिनट होते हैं फ्री, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस 10-20 मिनट में आप जेमिनी को पूछो कि वो बता देगा
वो बता देगा। वो मैंने भी पूछा है, तो जब मैंने मुझे बताया कि इस पाम को 1, इसको स्नैप करते स्नैप, इसे 2 और इसे 3, इसे स्ट्रॉ कुछ कहते हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन गाइस ये जो है मैंने फिर भी सर्च किया तो मुझे पता चली तुम एटलीस्ट ये भी सीखते हो ना, आप तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन मसल्स बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं, और वो उनका जो वो सोचो न्यूरॉन मसल तुम्हारे बाइसेप की तरह है, वो तुम्हारा बाइसेप हमेशा अच्छा मस्कुलर रहेगा। वो कभी भी उम्र के साथ तुम्हारा कम नहीं होगा अगर तुम उसे अच्छे स्किल सिखाते हो। तो कैसे ही था, अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।